हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल में। आज हम जानेंगे कि जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, यदि वह बिना नाम का बना हुआ है और हमें उसके अंदर नाम ऐड करना है तो वह कैसे करते हैं। ये इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसमें नाम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। उस ब्राउज़र में सबसे पहले हम एक लिंक उस ब्राउज़र में सबसे पहले टाइप करेंगे sararharyana.gov.in। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन कर लेंगे और कैप्चा इसके अंदर डाल के इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको, अप्लाई फॉर सर्विसेज। इसमें जो पहला ऑप्शन आएगा व्यू ऑल सर्विसेज, यहाँ पे जाके हम सर्च में क्लिक करेंगे बर्थ। जैसे हम बर्थ लिखेंगे हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा जन्म रिकॉर्ड में नाम जोड़ने हेतु आवेदन पत्र। हम इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास फैमिली आईडी है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ से नो कर देंगे। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जिस दिन हमारे बच्चे का जन्म हुआ है वो डेट हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से ये डाल देंगे, फिर मंथ चूज कर लेंगे और डेट यहाँ से डाल देंगे। उसके बाद हम जो बिना नाम वाला जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ वो हम इसके अंदर एंटर कर देंगे। जैसे हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ से ईयर चूज करेंगे, उसके बाद मंथ और डेट डाल देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है प्लेस ऑफ बर्थ। आपको जन्म कहाँ हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है या घर में हुआ है। यदि घर पे हुआ है तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे, यदि आपका हॉस्पिटल में हुआ है तो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद आपको गांव में हुआ है या शहर में हुआ है, और ये शहर में हुआ है तो अर्बन डालेंगे, गांव में हुआ है तो रूरल डालेंगे। इसके बाद हम हमारा हॉस्पिटल कौन सा है, प्राइवेट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो म्यूनसिपैलिटी चूज कर लेंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चूज कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, हमारे जो जोन लगता है डिस्ट्रिक्ट में है उसके बाद हम वो डालेंगे। इसके बाद हम प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे इंग्लिश में। जिस जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और यही नाम हमें फिर हिंदी में डालना है। हिंदी में डालने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और उसमें सर्च करेंगे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। ये लिखने के बाद पहला जो लिंक आएगा उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम जो नाम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ऑटोमेटिकली इसको हिंदी में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देगा। इसको लिखने के बाद हम जो नाम है हम उसको कॉपी कर लेंगे और वापस से उसी लिंक पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टाउन नेम। जिस शहर में आपका जन्म हुआ है बच्चे का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। पहले इंग्लिश में लिखेंगे फिर उसको यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद इसको कॉपी करके वापस से वहां पे जाके हिंदी में इसको टाइप कर देंगे। अगला ऑप्शन है नाम। हमें बच्चे का नाम डालना है इंग्लिश में, जो आप नया नाम डालना चाहते हैं वो अब इसके अंदर डाल देंगे और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके वहां पे लिख देंगे। यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। फिर हम जेंडर चूज कर लेंगे, लड़का है लड़की है। फिर हम माता का नाम हिंदी में डालेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर से हम नाम लिखेंगे और ऑटोमेटिकली इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। माता फादर नाम एक साथ लिख के आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी करेंगे मदर नेम और यहाँ पे डाल देंगे। फिर हम इसको नाम को इंग्लिश में लिख देंगे। इसके बाद हिंदी में फिर पिता का नाम डाल देंगे और यहाँ से हम इंग्लिश में उसको फादर का नाम डाल देंगे। यहाँ से हम परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, बच्चे का जो एड्रेस है हम इसके अंदर डाल देंगे। इंग्लिश में यही डालने के बाद हम वापस से इसी एड्रेस को, जो स्थायी पता हिंदी आ रहा ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर हम इसको हिंदी में डाल देंगे। फिर इसके बाद हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। यही पता हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट जो आ रहा है यहाँ पे भी हम इंग्लिश में डाल देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट डाल देंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आप फादर का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं हमने जो ये फॉर्म फिलअप किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। हम उसका प्रीव्यू ले लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो हमारी नहीं है।
यदि कोई मिस्टेक है तो हम वापस से उसको एडिट कर सकते हैं, और यदि सब कुछ सही है तो हम इसको आगे प्रोसेस में डाल देंगे। देख सकते हैं हमने पूरा इसको चेक कर लिया है। इसके बाद हम अटैच एनेक्स्चर पर क्लिक करेंगे। ये करने के बाद पहला ऑप्शन है बर्थ सर्टिफिकेट। जो हमारे बिना नाम का बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ से हम जिस फोल्डर में हमने डाल रखा है उसको वहां से चूज करके यहाँ पे डाल देंगे। सेकंड ऑप्शन है एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे भी हम वापस से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है अंडरटेकिंग, जॉइंट अंडरटेकिंग। इसके लिए एक फॉर्म आता है जिसमें हमें फादर और मदर का अंडरटेकिंग देना होता है, सिग्नेचर करके डिटेल फिल करके डालनी होती है। वो फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहां से डाउनलोड करके भर सकते हैं। अगले आईडी में पेरेंट्स ऑफ आईडी प्रूफ लगती है, यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हैं बच्चों का, वो सॉरी पेरेंट्स का। इसके बाद आगे आप प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है नहीं है। पहले उसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं बिना नाम का। सेकंड में आप दोबारा से वही बर्थ सर्टिफिकेट लगा देंगे, और साथ में अंडर जो जॉइंट अंडरटेकिंग फॉर्म है आप वो भी लगा सकते हैं। अब इसमें आपको इसकी पीडीएफ बना के लगानी है जो जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। इसके बाद थर्ड में आप जॉइंट अंडरटेकिंग फॉर्म है वो लगा दीजिए, और चौथे में आप आधार कार्ड लगा दी पेरेंट्स का। इसके बाद आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी जो फीस है वो आ चुकी है। 75 रुपये फीस कटती है। यहाँ पेमेंट हम यहाँ से कर देंगे उसको। इसके यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे और ओके कर देंगे, फिर ओके करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद हमें हमारा पेमेंट जो ऑप्शन है वो यहाँ से खुल के आ जाएगा। अब जैसे तक पेमेंट ऑप्शन हमारा खुल चुका है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट्स करने के लिए। हम यहाँ से यूपीआई चूज करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा और क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद एक क्यूआर कोड जनरेट होकर आ जाएगा, हम उसको स्कैन करके यहाँ से पेमेंट कर देंगे। ये आपको 75 रुपये पेमेंट कटेगी इसमें। ये करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ओके करेंगे। इसके बाद ये हमारा कुछ प्रोसेसिंग लेगा एक्टिवेट करने के लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का टाइम इसमें लगता है। इसके बाद आप देखेंगे ये पेज रीडायरेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। हालांकि ये ऑप्शन कभी आता नहीं, कभी कभी आ जाता है। यदि आपसे ऑप्शन आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पे जाना है स्टेटस एप्लीकेंट में। सबसे लास्ट का ऑप्शन जो आएगा रीवेरीफाई पेमेंट का, यहाँ से आप इसको जब क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली 24 घंटे बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप 24 घंटे बाद इसको दोबारा से यहाँ से कर सकते हैं। ये आपकी पेमेंट जो है री वेरीफाई हो जाएगी और आपकी पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। इसके बाद इसमें बर्थ सर्टिफिकेट आपका बन के आने में टोटल 45 दिन तक का टाइम लगता है। 45 दिन के बाद आपको जो आपका नाम वाला बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डिलीवर्ड हो जाएगा। आप यहाँ से इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको और कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।